नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय बृहस्पति से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति, जो कि राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। काफी समय से वह मीन राशि में विराजमान थे, लेकिन अब राशि को परिवर्तित करके स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और गोचर करने जा रहे हैं वह मेष राशि में। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जब होगा, आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा इसको हम जानेंगे। लेकिन इसके पूर्व बृहस्पति ग्रह को समझना अत्यंत आवश्यक है। बृहस्पति यानी कि देवगुरु ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं और सबसे पावरफुल, शक्तिशाली, और आपके जीवन में सब कुछ प्रदान करते हैं देवगुरु बृहस्पति। लक्षम मेकम तु दोषाणाम। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, बाकी सारे ग्रहों की स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, लेकिन अगर बृहस्पति मजबूत है तो आपको नेम और फेम, मान और सम्मान जीवन के अंदर निश्चित तौर पर मिलने वाला है। बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो ज्ञान की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, यानी कि आप स्पिरिचुअल होंगे। आपका समाज में, परिवार में, वर्क प्लेस पर और साथ साथ में बिजनेस के दृष्टिकोण से देखें या फिर नौकरी के दृष्टिकोण से, हर जगह मान, सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। मित्रों, बृहस्पति का राशि जो परिवर्तन हो रहा है वह 22 अप्रैल 2023 को राशि को परिवर्तित करेंगे। समय होगा सुबह 5:14। 22 अप्रैल 2023 से लेकर और 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में विराजमान रहेंगे। लेकिन अभी जब राशि को परिवर्तित करेंगे तो यहाँ से लेकर और 30 अक्टूबर 2023 तक वह मेष राशि में राहु के साथ विराजमान होंगे। तो राहु और गुरु के कॉम्बिनेशन से चांडाल दोष का निर्माण होगा। लेकिन इसके बीच आपकी राशि पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, आज हम बात करेंगे। सर्वप्रथम मेष राशि वालों के लिए राहु का बृहस्पति का राशि परिवर्तन किस प्रकार का फल देने वाला रहेगा। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे। तो लग्न में विराजमान होंगे तो उससे लाभ क्या होगा। फर्स्ट हाउस में विराजमान होने से सबसे पहले आपको आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा, यानी आपको खुद पर विश्वास की बहुत आवश्यकता है। जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। साथ साथ में आपके हेल्थ को भी ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो 5th हाउस यानी पंचम भाव पर होगी। तो विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही अनुकूल समय रहेगा आने वाला। लेकिन शुरुआत में जैसे कि मैंने कहा कि चांडाल दोष में रहेंगे तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगर आप पढ़ाई को ध्यान से करते हैं तो निश्चित तौर पर यह जो समय देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तनशील हो रहा है, यह निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत सारा बेहतरीन रिजल्ट लेकर आएगा। उसके साथ साथ में एक बात को और भी समझना अत्यंत आवश्यक है। स्पेशली आपके द्वारा लिया हुआ डिसीजन बहुत ही परफेक्ट होगा और आप बड़े लंबे समय तक किसी भी कार्य के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहां अगर सोच समझकर अगर निर्णय आप लेते हैं तो निश्चित तौर पर वह आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा सिद्ध होगा। जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती हैं, यह समय उनके लिए भी बड़ा अनुकूल होगा। लेकिन प्रारंभ का जो दौर होगा उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वह 7th हाउस पर होगी। जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में नित्य निरंतर विलंब का योग बन रहा है, यानी लगातार प्रयास करने के बाद भी कहीं शादी का योग नहीं बन पा रहा है या फिर किसी न किसी कारण से विवाह में रुकावटें आ रही है, तो निश्चित तौर पर इस वर्ष उनके विवाह का शुभ संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने मात्र से विवाह का शुभ योग बनेगा और घर में शहनाई बजने का सुंदर योग बनेगा। साथ में जिन पति पत्नी के बीच संबंधों में विच्छेद का योग बन रहा है, यानी कि पहले से लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई है और लगातार प्रयास करने के बाद भी वह सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, किसी व्यक्ति के मध्यस्थता के द्वारा सद्बुद्धि प्राप्त होगी और जिससे संबंधों में मधुरता की स्थिति भी बनेगी। मित्रों, अगर आप नए बिजनेस को आरंभ करना चाहते हैं, नया व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बड़ा ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपको सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। आपका व्यापार दिन दुना और रात चौगुना आगे बढ़ेगा।
बृहस्पति की जो नवी दृष्टि होगी वो भाग्य भाव पर होगी, यानी कि नवम भाव पर होगी, तो भाग्य में तब्दीली का सुंदर योग बनेगा। यानी भाग्य की स्थिति जहां बहुत पहले कमजोर दिखाई दे रही थी, यानी कि नित्य निरंतर प्रयास करने के बाद जो आपके जीवन की गति यानी स्पीड जो थी वह काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, निश्चित तौर पर बृहस्पति के परिवर्तन मात्र से आपके जीवन में बड़े बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और साथ साथ में आपकी कुछ लंबी और धार्मिक यात्राएं भी होगी। जो लोग उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से बाहर यानी कि विदेश जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए भी यह समय बड़ा अनुकूल रहने वाला है। बात करेंगे मित्रों वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला। बृहस्पति द्वादश भाव में जाएंगे, यानी कि 12th हाउस में मेष राशि में विराजमान रहेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भाग दौड़ जीवन में अधिक हो सकती है, लेकिन वह भाग दौड़ अगर ध्यान से आप किसी भी प्रकार की लंबी यात्रा करते हैं या फिर विदेश यात्रा का भी योग बनेगा, लेकिन सोच समझकर अगर यात्रा करते हैं तो निश्चित तौर पर वह लंबी यात्रा आपकी एक सुखद यात्रा होगी और साथ साथ में आपको शुभ और मंगल समाचार की प्राप्ति होगी। खर्च पर इस दौरान नियंत्रण रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा बहुत सारा खर्च आपका हो सकता है जिससे कि आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, इस बात का ख्याल रखना है। पांचवी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, यानी 4th हाउस पर जब दृष्टि होगी तो उससे क्या क्या लाभ होगा आपके जीवन में। भवन और वाहन, यानी कि अगर आप पहले काफी समय से प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, और लगातार प्रयास करने के बाद भी इन कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। और साथ साथ में आपको मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, माता पिता का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे जितने भी रुके हुए कार्य थे आपके निश्चित तौर पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु की जो 7वीं दृष्टि होगी वह 6th हाउस यानी छठे भाव पर होगी। तो अगर आपने पहले से कर्ज ले लिया है काफी समय से और उसको लेकर बहुत दबे हुए हैं, बहुत असहज अपने आप को पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस दरमियान बृहस्पति के राशि के परिवर्तन के दरमियान कुछ समय तो आपके लिए थोड़ा सा संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे दौर आगे बढ़ेगा निश्चित तौर पर आप उस कर्ज को चुकाने में कामयाब होंगे। साथ साथ में शत्रुओं से अगर आप कहीं परेशान थे तो निश्चित तौर पर शत्रुओं पर विजय भी आप प्राप्त करने में कामयाब होंगे। उसके अलावा एक बात आपके लिए और अच्छी है, अगर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें भी आपके लिए लाभ का सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नवी जो दृष्टि होगी वह दृष्टि पड़ेगी 8th हाउस यानी कि अष्टम भाव पर दृष्टि होगी। तो स्वास्थ्य और आयु के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। कॉमन सेंस आपका बेहतर होगा, यानी आप किसी भी प्रकार का डिसीजन अगर आप लेते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और वाहन से थोड़ा सा बचना होगा, स्पेशली अगर आप किसी प्रकार की यात्रा करते हैं तो वहां बचना होगा। जो लोग ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हैं निश्चित तौर पर उनके लिए यह समय बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, साथ साथ में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अष्टगंध चंदन का आपको तिलक लगाना भी बहुत शुभ फल देने वाला रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए 11th हाउस यानी कि एकादश भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे मेष राशि में। वहां पर विराजमान होने से सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से अगर आप इंक्रीमेंट की बात करते हैं, कहीं भी अगर आप कार्य करते हैं वहां पे वेतन बढ़ने की बात आती है, तो वहां काफी दिनों से आपका अप एंड डाउन्स की परिस्थिति बन रही है, यानी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ऐसी परिस्थितियां, तो उसमें अगर आप सावधानी पूर्वक सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए इंक्रीमेंट का बड़ा शुभ समय रहेगा। गुरु की जो 5वीं दृष्टि होगी वह 3rd हाउस पर होगी। तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में बहुत सारे आपके कार्य क्षेत्र में नए नए मौके आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई बहनों का शुभ सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। उसके साथ साथ में आप पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, वर्कोलिक हो जाएंगे। आप जो काम पहले बहुत धीरे धीरे करते थे उसमें गति और तेज हो जाएगी, जिससे आपकी सफलता भी कई गुनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही शुभ समय रहेगा। आपकी बुद्धि तीव्र गति से कार्य करेगी। साथ साथ में आपका लोगों के साथ संबंध जहां पहले विच्छेदात्मक था, यानी संबंधों में उतार चढ़ाव की परिस्थिति बन रही थी, उन संबंधों में सुधार का सुंदर योग बनेगा। जो लोग प्रेम करते हैं और प्रेम में काफी
उठापटक की स्थिति जो बनी हुई थी उसमें सुधार की स्थिति बनेगी और आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। गुरु की नवी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी तो नए बिजनेस का सुंदर योग बन रहा है। जैसे जैसे यह वर्ष आगे बढ़ेगा आपका व्यापार नित्य निरंतर बढ़ता रहेगा। व्यापार एक्सपांड कर सकते हैं। व्यापार को बदल कर अगर कोई नया व्यापार आप करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उसका भी सुंदर योग बन रहा है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार के बारे में विचार कर रहे थे और वह व्यापार नहीं हो पा रहा था या फिर वह प्लान आपका सक्सेस नहीं हो पा रहा था तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए शुभ दिखाई दे रहा है। इससे व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और आपका पार्टनरशिप में व्यापार भी अच्छा चलने वाला है। उसके साथ साथ में जिन लड़के और लड़कियों के विवाह की स्थिति नहीं बन पा रही थी, किसी न किसी कारणवश विवाह में अवरुद्धताएं आ रही थी, तो निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ रहा है। आपके घर में मांगलिक कार्य का शुभ योग बन रहा है और उसके साथ साथ में मांगलिक कार्य का शुभ योग बनेगा। पति पत्नी के बीच जो संबंधों में विच्छेदात्मक योग बन रहा था उसमें भी सुधार का शुभ योग बन रहा है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं यानी एजुकेशनल फील्ड में आप हैं तो निश्चित तौर पर अगर आप किसी भी प्रकार के टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बीए बीएड इत्यादि करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए यह समय बड़ा ही शुभ रहने वाला है और नई नौकरी का भी शुभ अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके लिए और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, गुरुवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष में जल समर्पित करना चाहिए। उसमें हल्दी पाउडर या फिर अष्टगंध चंदन डालकर भगवान को चढ़ाएं, पीपल के वृक्ष में चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। साथ साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, यह भी आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।